हेलो गाइस, जय हिंद। आप लोगों का पाल सिटी 0542 में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देखिए 2023 में हुआ है कक्षा 10 का पेपर। उसमें दिया है चित्रकला, जिसमें कला का पेपर हुआ है और आर्ट्स पेपर सेट नंबर है 830 ER। बहुत से बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है कि पेपर में, कला के पेपर में बोर्ड में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। देखिए जैसा कि इस बार 2023 में पेपर आया, इसमें कि देखने को मिलता है कि हर क्वेश्चन में बहुविकल्पी प्रश्न दिया। इसमें देखते हैं दिया है कि नहीं। और जैसा कि आप लोग बहुत ही घबराइए ना, नॉर्मल पेपर आता है और आप लोग इसी पेपर के माध्यम से आप लोग अपना प्रैक्टिस करके पेपर में जाएं। और देखिए जैसा आप लोगों को दिखाते हैं पेपर में क्या आया था क्या नहीं आया था। जैसा देखिए पहला क्वेश्चन देखिए कि इसमें पहला दिया है कि इसमें 20 ठो रहेगा बहुविकल्पी प्रश्न आएगा। देखिए क्या आता है, ओस्टवाल्ड चक्र का कितने रंग होते हैं। और पहला क्वेश्चन दिया था। दूसरा बहुविकल्पी प्रश्न, कौन सा गर्म रंग है, मतलब आप लोग को बताना कौन सा गर्म रंग है। तो तीसरा रंग दिया है कि निम्नलिखित में से तृतीय रंग कौन सा है। आप कृपया करके आप लोगों को जो क्वेश्चन का आंसर आता है वो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। चौथा नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग कितने होते हैं। 3 रंग होते हैं, 2 रंग होते हैं। हमारे उम्मीद से तो 3 रंग होते हैं, जो हमको लगता रहेगा वो बता देंगे भाइयों। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। इंद्रधनुष आप लोग जानते हैं 7 रंग होता है। निम्नलिखित में तटस्थ रंग कौन सा होता है। सफ़ेद, काला, नारंगी, पीला, हरा, पीला, लाल, पीला। आप लोग बताइए, अब इसका कन्फ्यूजन है, नहीं बता सकते हैं। और निम्न में से ठंडा रंग कौन होता है। लाल, पीला, नारंगी, हरा। देखिए जैसा कि टिक लगा हुआ है, आप लोग समझ सकते हैं, समझ जाइए। या गलत हो तो आप लोग खुद ही कमेंट कर दीजिएगा। कौन से रंगों के माध्यम से सबसे अधिक प्रदर्शित होता है। और दिया है कि 8वां क्वेश्चन 9 नंबर दिया क्वेश्चन की किस नंबर की पेंसिल की लाइन डार्क होती है। और दिया है 10 नंबर क्वेश्चन के लाल में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा। और पीला 11 में क्वेश्चन, पीला और नीला लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। और 12 नंबर तटस्थ रंग कितने प्रकार के होते हैं, मतलब। और 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, किस नंबर के ब्रश की बारीकी लाइन बनाते हैं। 14 नंबर दिया है, ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है। और 15 नंबर द्वितीय रंग कितने होते हैं। 15 नंबर तो 16 नंबर दिया है कि सफ़ेद के विरोधी रंग कौन सा होता है। और 17 नंबर दिया है, काला शब्द का किस भाषा का है। 18 नंबर दिया क्वेश्चन की निम्न में से कौन प्राथमिक रंग है। 19 नंबर दिया, किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन हल्की होती है। और 20 नंबर क्वेश्चन है, लाल हमें हरा रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है। आप लोगों को, जैसा कि आप लोग का ये फिजिकली ले रहा है कि देखते हैं बच्चों को जानकारी है कि नहीं है। आप लोगों को इसकी जानकारी लेने के लिए आप लोगों को एक बुक खरीदना पड़ेगा, जिसमें ड्राइंग की बुक आती है। ज़्यादा महंगा नहीं, 100, 50 रुपये 60 रुपये मिलता है बाज़ार में। आप लोगों को मार्केट में बुक डिपो पर उपलब्ध होगा। आप लोग जाकर ले लीजिए। उसी में देखेंगे तो आप लोगों को पहले ही दिया रहेगा कौन से रंग से क्या बनता है, कौन से रंग क्या होता है। आप लोग इसका जानकारी, आप लोगों को ये सब नॉर्मल बात है, आप लोगों को इसका तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। यदि आपको नॉर्मल उसके बारे में नहीं पता तो देखिए आप नीचे अथवा दिया है कि अथवा में दिया है। अब इसके अथवा बारे में देखते पढ़ते क्या है क्या नहीं है, आप लोग तो खुद ही देखेंगे भाइयों। और देखते देखिए पहला क्वेश्चन, वृत्त का आकार कैसा होता है। आप लोग वृत्त तो जानते हैं कि गोला होगा कि त्रिभुज का, कैसा होगा वृत्त आप लोग बता ही सकते हैं। कमेंट करिएगा। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा त्रिभुज का है। त्रिभुज तो बता सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप लोग नहीं जानते हैं। संपूर्ण कोण कितना होता है। 360 होता है, 90 होता है, 45 होता है, 60 होता है। आप लोग बताइए, मैं आप लोगों को बताने के लिए कमेंट बोल रहा हूँ, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। कौन सा आकार आयतन होता है। और दिया प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं। और दिया वर्ग के चारों ओर भुजाओं से नाप क्या होती है। और दिया 7 नंबर क्वेश्चन, 1 मीटर में कितने सेमी होते हैं। और दिया एक मीटर में डेसीमीटर होते हैं, कितना होते हैं। और दिया 9 नंबर क्वेश्चन, 180 कोणों से क्या कहते हैं। और 10 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी नंबर की पेंसिल खींची गई रेखा हल्की होती है। इसमें देखिए वही दे दिया, रेखा कैसे कहते हैं। और 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि अर्धवृत्त का कोण 90 अंश है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा। और दिया है जैसा कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है। और 21 नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा डार्क होगी। फिर देखिए दोबारा क्वेश्चन दिया है वही। अब 15 नंबर क्वेश्चन है कि अगर 60 अंश के कोण को एक कोण 30 अंश का हो तो दूसरा कोण कितने का होगा। और दिया जैसा कि एक समांतर रेखा के किससे कहते हैं। और 17 नंबर क्वेश्चन है, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन दिया कि समकोण कितने अंश का होता है। और 19 नंबर दिया कि एक वृत्त एक कोण 120 अंश का तो दूसरा कोण कितने अंश का होगा। और दिया है दूसरा को 20 नंबर क्वेश्चन, मापनी में पहले बाएं भाग पर लिया जाता है
जाता है। आप लोग बताइए क्या है क्या नहीं है, आप लोग भाइयों कमेंट कर लीजिएगा। बहुत ही नॉर्मल पेपर है, टेंशन ना लीजिए कि पेपर कैसा आएगा कि कैसा नहीं आएगा। बहुत से बच्चों का डाउट था इसलिए आप लोगों के सामने देखिए चित्रकला का पेपर लाया हूँ। और टेंशन नहीं लेने का, एकदम फ्री माइंड से जाइए, आप लोग आराम से पेपर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और देखिए खंड ब में क्या दिया है, हम लोगों के 30 नंबर का एक क्वेश्चन है, दिया गया है कि प्राकृतिक चित्र देना है। आप लोगों को दिए गए ड्राइंग शीट में 22x18 के आयतन का उसमें कालीन ग्रामीण दृश्य चित्रण कीजिए तथा इसके लिए झोपड़ियों के पीछे छोटे बड़े पेड़, आकाश में पक्षी उड़ते हुए, पेड़ों को पीछे उगता हुआ सूर्य दिखाई देता, प्रातःकालीन आनंद लेते हुए नदी को ओर आ जाता हुआ व्यक्ति तथा चित्रांकन में जल रंग का पेस्टल रंग का प्रयोग कीजिए। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित में बातों का ध्यान दीजिए। और दिया है पहला सही संरचना का परिक्षेपण कीजिए, दूसरा संयोजन कीजिए, सुसंगत रंगों का चयन प्रयोग कीजिए, आकर्षक और सामान्य प्रभाव। तो आप लोगों को ये प्राकृतिक दृश्य हर साल देता रहता है। आप लोग प्राकृतिक दृश्य में से कोई भी बना सकते हैं, घर हो, फिर उसके बाद बगल में नदी बहता हो, तालाब हो, सूर्य दिखता हो उगते हुए तथा पंछी भी दिखते हैं। या नहीं वो नहीं आता तो अथवा दिया गया दिए गए ड्राइंग शीट में 16x12 के आयत के फर्श पर मध्य भाग में के लिए कमल के पुष्प, पत्तियों, कलियों के मछलियों की सहायता से अलंकृत आलेख का रचना कीजिए। आलेख 3 भागों में प्रयोग किया, ड्रेसिंग करना मना है। आलेखन निम्नलिखित में किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिए। इकाई की मौलिकता, ललायत्मक रेखांकन और रंगों का चयन, आकर्षक और सामान्य प्रभाव। ये भी उसी बात को कर रहा है। अब लोग गुलाब का फूल या कोई ना कोई फूल बनाने जान जाइए तथा जैसा कि गुलाब का फूल हो गया, कमल का फूल हो गया, गुड़हल का फूल हो गया, जो आप लोगों के आसपास में गांव या किसी एरिया में मतलब दिखता हो, आप लोग फूल बनाना जानते रहिए नॉर्मल सा। और दिया है यदि प्राविधिक कला, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में 5 प्रश्नों में से तीन प्रश्नों को उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न का अंक समान होगा। और दिया है कि प्रत्येक उत्तर रचना दृष्टि रेखांकों रचनाओं को अभिष्ट दिखाएं, अस्पष्टता रचना रचनात्मक रेखाओं को न मिटाएं। और देखिए क्या दिया है, तीन नंबर के हैं, पूरे 10 क्वेश्चन रहेंगे। देखिए था एक त्रिभुज क ख ग की रचना कीजिए तथा परिमाप 12 मीटर तथा भुजाओं के अनुपात 3:4:5 का, मतलब एक भुजा 3 सेमी, एक भुजा 4 सेमी, एक भुजा 5 सेमी का। अतः एक त्रिभुज की रचना कीजिए तथा जिसकी भुजाएं 4 सेमी, 5 सेमी, 6 सेमी त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर आयतन की भी रचना करना है। और 6 सेमी की भुजा में एक वर्ग ज्यामितीय आलेखन की रचना कीजिए जो कि त्रिभुज वर्ग के रेखाओं पर आधारित है। और 2 समान वृत्तों के क ख तथा तिर्यक स्पर्श रेखा खींची गई जिनकी त्रिज्याएं 3 सेमी और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 7 सेमी हो। यदि एक आयतन अबसद रचना कीजिए जिसमें क्षेत्रफल 15 वर्ग सेमी हो तो इसके आयतन के क्षेत्रफल के बराबर रचना कीजिए। और देखिए खंड ग दिया है, पार्ट नंबर सी, स्मृति चित्रण करना है। इसी 2 भागों में से क ख दिया है, दोनों भागों में चित्रण का अनिवार्य है। एक क्वेश्चन, क्योंकि 2 क्वेश्चन दिया 20 नंबर का है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया क्या कि निम्नलिखित में से पेंसिल के एक स्मृति चित्र पेंसिल के माध्यम से बने चित्र की माप 15 सेमी से कम न हो और चित्र के निम्नलिखित बिंदुओं पर रेखा स्पष्ट हो तथा आकृति अनुरूपता हो। गुलदस्ता बना दीजिए, गोददानी बना दीजिए, रैंकट एवं शटल कॉक बना दीजिए। आपको जो आता है वो बना दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और देखिए कि दिया है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एक स्मृति चित्रण की जो 15 सेमी से कम न हो तो वो पेंसिल से बनाना है, आपको उसमें रंग नहीं भरना है। और रेखा षष्ठ और आकृति अनुरूपता, 2 टमाटर बना दीजिए, बैगन बना दीजिए, केतली बना दीजिए। आप लोग को जो सरल लगता है वो आप लोग बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और यही पे भाइयों वीडियो को समाप्त करते हैं तथा आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें तथा कमेंट करें, और जो भी दिक्कत प्रॉब्लम हो उसको भी कमेंट करें तथा और पाल स्टडी 0542 को सब्सक्राइब करना तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।